औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा क्लास 9 चैप्टर 3 का जो है टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक टेबल ही है। उसमें आज जो हम देखेंगे वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, और जो हमारे पास एक प्रॉपर जो हमारे पास अब जो पीरियोडिक टेबल बन चुका हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और देखेंगे कि इसके अंदर पीरियड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ग्रुप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर कि जो हमारी अरेंजमेंट हुई हुई है पीरियोडिक टेबल के ऊपर वो जो हुई है वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर हुई हुई है। ठीक हो गया। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। तो स्टार्ट के अंदर उन्होंने एटॉमिक मैसेज के ऊपर काम किया। ठीक हो गया। क्योंकि अब जो हमारे पास दी एंड जो हमारे पास प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल बन चुका है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर गया हुआ। ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर बेसिक तौर पर हमारे किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद आ जाती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मैस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, हमने ये भी देखा कि मेंडलीव के जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी आइसोटोप्स की आई थी। ठीक हो गया। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो एडजस्ट भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो हमारे पास है वो भी बेस्ड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर करती है। ठीक हो गया। क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सोल्व किया आपने तो उसके अंदर भी हमने जो सब एटॉमिक लेते थे उसके लिए जो हम एलिमेंट का जो नंबर देखते थे वो एटॉमिक नंबर को ही देखते थे। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं अपने उस टेबल के अंदर पीरियड्स को और ग्रुप्स को। पीरियड्स के अंदर सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है डेफिनेशन, वो ये है हमारे पास जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं एलिमेंट्स की किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसे हम कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल लाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास जैसे कि आपको कर्सर शो कर रहा है, ये जो लाइन है इस तरह हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, इसको हम नाम देंगे पीरियड्स का। ठीक हो गया। इसके मुकाबले में हम ग्रुप्स को देते हैं वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स यानी कि जो ऊपर से यूं नीचे, जैसे आपको कर्सर शो कर रहा है ऊपर से नीचे जो चीज आ रही होती है, इसको हम ग्रुप का नाम देंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स के अंदर हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर वो एक कंटिन्यूस है, यानी कि एक बड़ी तरतीब के साथ जा रहा है। ठीक हो गया। इसके साथ हम ये देखेंगे कि हर एक पीरियड का दूसरे यानी कि पीरियड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी टोटली क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है, चेंज हो गया। अगर पहले पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ थी तो उसमें आने वाले दूसरे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। इस चीज़ को अभी हम थोड़ा डायग्राम के अंदर भी वाज़ह करते हैं, तो पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल इसको देख लें। ठीक हो गया। तो अभी इसके अंदर हमने दो बातें की। एक तो जो हमारे पास एलिमेंट जो इंक्रीमेंट हो रहा था एटॉमिक नंबर का वो एक कंटिन्यूस हो रहा था, बिल्कुल एक काउंटिंग चल रही होती है। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज आती है। ठीक हो गया, हर पीरियड में। दूसरी बात, हमारे ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक नंबर जो आ रहे होते हैं इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो इरेगुलर हो रहा था। इरेगुलर मुराद अगर 1 है तो नेक्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट आएगा उसकी 3 हो सकती है, आने वाले की नेक्स्ट की 7 हो सकती है। ठीक हो गया। तो इरेगुलर हमारे पास गैप्स आएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। तो एक प्रॉपर यानी कि काउंटिंग नहीं चलेगी, जैसे कि हमने देखा कि पीरियड्स के अंदर एक कंटिन्यूस थी। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं पीरियड्स के ऊपर, थर्ड लाइन के अंदर इसके ऊपर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम एलिमेंट की पोजीशन का आइडिया लगाते हैं कि इसको किधर आना चाहिए। ठीक हो गया। किसकी बेस के ऊपर करते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो एलिमेंट की इसकी पीरियड के अंदर पोजीशन कहाँ बनती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रुप के अंदर जितने भी एक एलिमेंट आएंगे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा भी था कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। उनकी प्रॉपर्टी सेम से मुराद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमारे पास सेम होती है। ठीक हो गया।
और दूसरी जो हमारे पास आती है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल, यानी कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास वो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी क्या होगी, जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया। अभी हम अपनी जितनी भी ये 6-4 जो बातें की हैं इसको हम जरा टेबल के ऊपर देखते हैं। जैसे कि आपका डायग्राम अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं यानी उन्हें हम कहते हैं पीरियड। जैसे कि ये नजर आ रहा है 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रो है जिसको हमने पीरियड्स का नाम दिया। ठीक हो गया, जो कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स बनते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रही है ये लाइनें 1 2 3, इसी तरह ये हमारे पास क्या बन गए, ग्रुप बन गए, और ये टोटल हमारे पास ग्रुप आते हैं 18। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हमने दूसरी बात की कि जो पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं होते हुए कंटिन्यूस होता है। जैसे कि आप गौर से देखिएगा, ये देखिए जैसे पीरियड 1 है, देखिए 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह फिर 11 12, देखिए कंटिन्यूस काउंटिंग चल रही है। ठीक होगा पीरियड के अंदर। इसके मुकाबले में ग्रुप के अंदर देखें तो देखिए 1 3 11 9 37 55 87, तो ये देखें कि ये इरेगुलर गैप है। ठीक होगा, कोई प्रॉपर यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं चल रहा। ठीक होगा, तो ग्रुप के अंदर हमने ये दूसरी बात देखी। तीसरी बात हमने इसके अंदर देखी कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास पीरियड में एलिमेंट के जो प्लेस का क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जिसके अंदर आप देखें कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, इसके अंदर देखिए इनके क्या थे, 1 थे। इनके एंड पे जो हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी तादाद 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1, इन तमाम की क्या है, 1s हैं। इसलिए देखिए ये आपको सारे के 1 वाले पीरियड के अंदर बिल्कुल सारे के सारे लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको कर्सर शो कर रहा है। ठीक होगा, तो ये सारे वो हैं जिनकी यानी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ठीक हो गया, यानी कि उनकी आप वैलेंसी कह सकते हैं 1 है। तो सारे देखिए आपको ये जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रही है पहले ग्रुप की, इन सब के सबकी कितनी है, 1 है। इसी के मुकाबले में अगर चले जाए हम लास्ट पे देखें तो ये जो आपको पूरी लाइन नजर आ रही है इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है, यानी कि वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। वैलेंस का कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 1 के अंदर देखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन और जो आउट होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का इन एंड आउट जो देखते हैं उसकी बेस के ऊपर हम देखते हैं वैलेंसी को। ठीक होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और कितने गए उसी की बेस के ऊपर वैलेंसी 1 2 था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। इन्हें नोबल गैस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां पे कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक हो गया, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के ऊपर ध्यान देते हैं और ना लेने की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है। ठीक हो गया, इन सब की वैलेंस, और इन्हें हमने ग्रुप के अंदर बिल्कुल साइड के ऊपर लास्ट पे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने देखा कि ग्रुप्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक जैसी होती है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक अभी हमने बात की थी इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंस शेल में 1 है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, तो इनके अंदर जो शेल है वो सब के सब क्या है, सेम है। अगर सब शेल सारे सेम है तो मुराद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास क्या आती है, सेम आती है, एक जैसी आती है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं अपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। जी, अभी हम कुछ इसके जो हमने पीरियोडिक टेबल देखे हैं इसके कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले फीचर जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रो हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं वो कितनी है, 7 है। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, अभी दिखाया भी था आपको कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल पीरियड है उनकी नंबर्स कितने, हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट पीरियड के अंदर यानी कि अभी हमें बता रहा है किस पीरियड के अंदर कितनी हमारे पास एलिमेंट है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 2, सेकंड और थर्ड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स आते हैं, सिक्स पीरियड के अंदर 32 आते हैं, सेवंथ के अंदर 23 आते हैं और ये अनकम्प्लीट है। ठीक हो गया। इसके अंदर फर्दर अभी और इलेक्ट्रॉन्स हमें हो सकता है आने वाले वक्तों में डिस्कवर हो जाए। ठीक हो गया। तो ये जो छोटे छोटे नंबर बताए इनको याद रखिएगा कि हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सेकंड के अंदर, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि एक जगह जिनके अंदर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक हो गया आपसे। आगे चलते हैं।
अब देखा कि एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हर एलिमेंट जो है वो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करता है। जैसे कि ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 की, यानी कि पीरियड्स के अंदर जो एक काउंटिंग चल, जैसे कि हमारे पास पहला जो आ रहा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और जो एंड पे हमारे पास इसके ग्रुप के अंदर 2 के अंदर आ रहा था हीलियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर जो पहला एलिमेंट था, इसकी जो हाइड्रोजन था, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 थी, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी के मुकाबले में जो हमारे पास राइट साइड पे नोबल गैसेस थी, हीलियम He, ठीक हो गया। तो इसके यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से भी नजर आ रहा है कि साहब कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, यानी कि पीरियड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 वर्टिकल्स कॉलम थी, यानी कि 8 वर्टिकल्स लाइन थी पीरियोडिक टेबल के। अभी हमने देखा इसको 1 to 18 लेफ्ट टू राइट की साइड की तरफ, जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ ये जा रही थी, और इन्हें हम किसका नाम देते हैं, ग्रुप का। फिर हमारे पास आती है कि जो हमारे पास ग्रुप थे ये हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि इनके अभी हमने डिस्कस की तमाम की तमाम ग्रुप के अंदर जितने भी एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। ठीक हो गया, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में भी अंडरस्टैंड किया। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो लास्ट फीचर बचता है वो ये है कि कहता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है इसको हमने इसको फर्दर 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड किया। हम वो डायग्राम देखते हैं कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। तो आपको ये कुछ एस ब्लॉक नजर आ रहा है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये वो 4 ब्लॉक्स की बात कर रहा है, ये 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे किस बेस के ऊपर बनाए गए, वो इनके सब शेल के ऊपर बनाए गए, तो यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर बनाए गए। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास फर्स्ट और 2 ग्रुप आ रहे हैं ये सारे के सारे एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक से मुराद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। ठीक हो गया। क्योंकि 2 या 2 से कम होंगे तो हमारे पास एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमोडेट होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो 13 से 18 है इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 से जो 12 है इसे हम डी कहते हैं। जो आपके साइड पे नीचे करके जो लिखे हुए हैं एलिमेंट्स उन्हें उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखना चाहे तो ये इस डायग्राम की मदद से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस ग्रुप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इसीलिए हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक होगा। तो ये आज हमारा छोटा सा जो टॉपिक था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसके जो हमारे पास फीचर थे, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।